हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग। बेटा हमने लास्ट क्लास में न्यू टॉपिक स्टार्ट किया था, रिग्रेशन एनालिसिस, जिसकी बेटा हम टाइप नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं। टाइप नंबर 1 बेटा जो हमारे रिलेटेड थी लीस्ट स्क्वेयर मेथड से, और लीस्ट स्क्वेयर मेथड में के भी बेटा दो पार्ट हैं, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x एंड द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y। तो लास्ट क्लास में बेटा हमने क्या किया था, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ बेटा y ऑन x को कंप्लीट किया था। तो आज की क्लास में बेटा हम करेंगे रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y कैसे बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ जी बेटा, देखिए रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y। हाँ जी बेटा, ये इक्वेशन बनेगी एक्स सी इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई। ये बेटा हमारी रिग्रेशन इक्वेशन है x ऑन y। अब यहाँ पर आपको किस किस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। a और b बेटा दो कांस्टेंट हैं। a और b कांस्टेंट की वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, फॉर फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ a एंड b वी शैल यूज टू इक्वेशंस। हाँ जी बेटा, दो इक्वेशन यूज करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन समेशन x इज इक्वल टू ए एन प्लस बी समेशन वाई, और एक इक्वेशन बेटा और यूज होगी, समेशन एक्स वाई इज इक्वल टू ए समेशन वाई प्लस बी समेशन वाई स्क्वेयर। इन इक्वेशंस को बेटा याद रखने का मेथड मैंने आपको कल बताया था कैसे करना है। देखिए आपकी जो रिग्रेशन इक्वेशन है एक्स ऑन वाई, एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई, इस इक्वेशन के आगे बेटा सभी के साथ समेशन लगा दी। एक्स के साथ समेशन लगाएंगे समेशन एक्स, यहाँ पे बेटा y के साथ समेशन लगा देंगे समेशन y, और a के साथ बेटा कांस्टेंट वैल्यू का जब भी समेशन करते हैं तो उसके साथ ऑलवेज n आएगा, n a। फिर बेटा क्या करना है, आपको y से मल्टीप्लाई करना है। जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है जो, उसको बेटा इसको y से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो समेशन x को अगर मैं y से करता हूँ तो समेशन एक्स वाई हो जाएगा। इसको बेटा y से मल्टीप्लाई करेंगे, वाई स्क्वेयर हो जाएगा, और यहाँ पे बेटा a समेशन y। ठीक है, ये जस्ट आपको याद रखने की टेक्निक बता रहा हूँ कि इसको किस तरीके से आपको लर्न करना। ठीक है, तो चलिए अब बेटा इसका एक सम लेते हैं। हम उस सम की हेल्प से हम लीस्ट स्क्वायर मेथड को सोल्व करना सीखेंगे। देखिए हाँ जी बेटा, मैं सम बेटा आपकी बुक का ही ले रहा हूँ। आपकी बुक में, हाँ जी बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकंड। इस सम की बेटा हम बनाएंगे रिग्रेशन इक्वेशन। रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई। हाँ जी बेटा, देखिए क्या, यहाँ पे सबसे पहले बेटा x और y की वैल्यूज लिख लेते हैं। x और y की वैल्यूज बेटा हमें गिवन है 3, 5, 6, 7, 9। और बेटा y की वैल्यूज गिवन है आपको 2, 3, 4, 6, 5। ये बेटा हमारी x और y की वैल्यूज है। ठीक है, अब आपको क्या बनाना है, आपको बनाना है रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y। तो सबसे पहले बेटा उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं नीचे। यहाँ बेटा आप लिखेंगे वी नो दैट, हाँ जी बेटा, x इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई। रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y, x ऑन y को बेटा किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स सी इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई। अब यहाँ पर आपको a और b की वैल्यूज बेटा निकालनी है।
For A and B, we shall use two equations. A और B की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जो दो इक्वेशंस हम यूज करेंगे, एक तो बेटा ये है समेशन x इज इक्वल टू ए एन प्लस बी समेशन वाई, और एक इक्वेशन बेटा हम यूज करेंगे समेशन एक्स वाई इज इक्वल टू ए समेशन वाई प्लस बी समेशन वाई स्क्वेयर। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशंस में देखिए क्या क्या आपको चाहिए। एक तो बेटा समेशन एक्स, जो जो इनकी रिक्वायरमेंट्स है वो फाइंड आउट करेंगे हम। तो सबसे पहले बेटा समेशन एक्स निकाल लेते हैं। एक बेटा हमें चाहिए समेशन वाई, उसके बाद बेटा हमें चाहिए समेशन एक्स वाई, एक्स और वाई का प्रोडक्ट, और एक बेटा वाई का स्क्वायर। लीजिए पहले ये निकाल लेते हैं। ये हो गया बेटा 6, 15, 24, 42, 45। अब वाई का स्क्वायर कीजिए, 4, 9। हाँ जी बेटा 4 का स्क्वायर बेटा कितना होगा, 4 का स्क्वायर होगा 16, 6 का 36 और 5 का 25। ठीक है, अब इसका बेटा सम कर लीजिए। समेशन एक्स बेटा आ जाएगा 30। उसके बाद बेटा समेशन वाई बेटा हम निकाल लेते हैं। ये आएगा आपका 6 + 5 11 + 4 15 20 हो जाएगा। अब बेटा एक्स वाई का समेशन कर लीजिए। एक्स वाई का समेशन हो जाएगा 132। ये बेटा 132 आ रहा है। और समेशन वाई स्क्वायर, इसको बेटा चेक कीजिए। 16 + 9 25 + 25 50 + 40 90 बेटा ही आ जाएगा। ठीक है, तो जो जो हमारी रिक्वायरमेंट्स थी वो सब हमने फाइंड आउट कर लिया। अब इन सब वैल्यूज को इक्वेशन 1 और 2 में बेटा पुट कर देते हैं। देखिए, तो सबसे पहले इक्वेशन 1 के अंदर बेटा मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। समेशन एक्स 30 इज इक्वल टू ए एन। ए तो बेटा हमें फाइंड आउट करना है, और एन क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5। तो यहाँ हो जाएगा 5a। फिर बेटा समेशन वाई है 20 इंटू बी 20b। ये बेटा हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन पे आइए। समेशन एक्स वाई 132 इज इक्वल टू ए समेशन वाई 20a और प्लस समेशन वाई स्क्वायर 90b। लो बेटा, ये हमारी इक्वेशंस हो गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना है। उसके लिए आपको या तो बेटा ए का कोफिशिएंट सेम बनाना होगा या बी का। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन को बेटा 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ताकि ए का कोफिशिएंट क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो 4 से बेटा मल्टीप्लाई करेंगे 120 इज इक्वल टू 20a प्लस 80b। सेकेंड इक्वेशन बेटा एज इट इज। इसको बेटा सिंप्लीफाई कर लीजिए, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, क्योंकि ऐड करेंगे तो बेटा कैंसिल नहीं होगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा हमें। ये कैंसिल हो गया। ये बेटा हो गया हमारा -12, और यहाँ पे बेटा -10। तो यहाँ से बेटा b की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। b की वैल्यू बेटा हमारी आ जाएगी 12/10 1.2। ये बेटा हमारी b की वैल्यू आ गई। अब आप क्या करेंगे, देखिए b की वैल्यू आने के बाद, हाँ जी बेटा, b की वैल्यू की हेल्प से हम a की वैल्यू निकालेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू 1.2 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में बेटा रख देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन बेटा हमारी ये थी 30 इज इक्वल टू 5a + 20b। तो b की वैल्यू बेटा मैं पुट कर रहा हूँ यहाँ पे 1.2। ये बेटा हमारा आ जाएगा 5a। 20 को बेटा 1.2 से पुट करेंगे, ये 24 आ गया। 20 को 1.2 से मल्टीप्लाई करेंगे 24। तो 5a इज इक्वल टू बेटा कितना हो गया 6। तो a की वैल्यू बेटा हमारी आ गई 1.2, 6 डिवाइडेड बाई 5। तो अगर मैं बेटा बात करूं, जो हमारी रिग्रेशन इक्वेशन है, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई बेटा जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी,
इसके अंदर ए और बी की वैल्यूज पुट कर दीजिए। पुट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन 1। तो ये बेटा हमारी रिग्रेशन इक्वेशन बने। रिग्रेशन इक्वेशन हमारी क्या बनेगी, एक्स सी इज इक्वल टू ए बेटा हमारा है 1.2 प्लस बी की वैल्यू बेटा 1.2 वाई। ये बेटा हमारी रिग्रेशन इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है। अब बेटा इसमें आपको y की वैल्यू देके x की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कह सकता है। सपोज कीजिए आपको ये गिवन है कि y की वैल्यू अगर 10 हो तो x की वैल्यू बताइए। तो आप क्या करेंगे, हाँ जी बेटा y की वैल्यू इसमें 10 पुट कर देते हैं। y की वैल्यू 10 पुट करके बेटा x की वैल्यू आ जाएगी। तो ये क्या बनेगा, एक्स सी इज इक्वल टू 1.2 प्लस 1.2 इंटू 10। तो ये बेटा हमारा आंसर आ जाएगा 1.2 इंटू 10 तो बेटा 12 हो गया, 13.2। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा अगर ऐसा पूछता है तो। यहाँ पे बेटा जो सी लगाया है एक्स सी किस लिए लगाते हैं एक्चुअल में, ये एस्टिमेटेड वैल्यू के लिए है, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ एक्स। कल जो मैंने आपको रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स करवाया था बेटा, उसमें भी वाई सी लगा लीजिएगा। ठीक है, कुछ बुक्स में बेटा वाई लिखा हुआ है, कुछ में वाई सी लिखा हुआ है, तो आप अपनी बुक के अकॉर्डिंग चलेंगे। आपकी बुक के अंदर बेटा वाई सी लिखा हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक्चुअल में किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स सी या वाई सी, एस्टिमेटेड वैल्यू। हाँ जी बेटा बताइए। देखिए बेटा, सपोज कीजिए एग्जाम में आपको बेटा इस इक्वेशन का ग्राफ भी ड्रॉ करना है। मान लीजिए क्वेश्चन में कह देता है कि एक्स ऑन वाई रिग्रेशन इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करके दिखाइए। तो बेटा कैसे ड्रॉ करेंगे, देखिए। हाँ जी बेटा देखिए, ग्राफ ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई। आपकी बेटा इक्वेशन क्या आई है, देखिए इक्वेशन आई है x इज इक्वल टू 1.2 प्लस 1.2 वाई। ये हमारी बेटा रिग्रेशन इक्वेशन आई। तो इस रिग्रेशन इक्वेशन की हेल्प से आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। तो क्या करेंगे, पहले बेटा एक्सिस बना लेते हैं। ये बेटा हो गई हमारी एक्स एक्सिस और ये बेटा हमारी होगी वाई एक्सिस। नीचे बेटा वैल्यूज दिखा लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। ऐसे ही बेटा इधर दिखा लीजिए, 1 2 3 4 5 6। इक्वल इक्वल बेटा गैप होना चाहिए। ठीक है, स्केल से बनाएंगे तो सही आएगा। अब बेटा देखिए यहाँ पर, अब आपको पॉइंट्स, पहले एक टेबल बना लेते हैं हम। एक टेबल बना के उसमें बेटा एक्स और वाई की वैल्यूज लिख लेते हैं। देखिए एक्स और वाई, दो वैल्यू बेटा काफ़ी है। y की वैल्यू 0, एक तो बेटा 0 पुट कर दीजिए। y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 0 मल्टीप्लाइड बाय 1.2 तो बेटा 0 हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी 1.2। एक बेटा y की वैल्यू आप पुट कर लीजिए, जैसे मैंने पुट कर दी, सपोज करो बेटा 5। ठीक है, 5 पुट करेंगे तो ये बेटा कितना आएगा, या 4 पुट कर लेते हैं, चलिए 4 पुट करेंगे तो बेटा ये 4 पॉइंट कितना हो गया, 8। 4.8 में 1.2 ऐड करेंगे 6 आ जाएगा। हाँ जी बेटा, 0 पे x की वैल्यू 1.2 आ रही है और 4 पुट करके बेटा 6 आ जाएगी। अब करना क्या है आपको, जो सबसे पहला पेयर है x की वैल्यू 1.2 और y की वैल्यू 0, पहले उसको दिखाइए। हाँ जी बेटा देखिए, x की वैल्यू 1.2
और y की वैल्यू 0, ये पॉइंट बेटा बनेगा। और दूसरा है बेटा x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 4। 6 y की वैल्यू बेटा ये रही 4, 1 2 3 4। चलिए 6 और 4 पे हम यहाँ बेटा निशान लगा लेते हैं। ठीक है, ये हो गया 6 और 4। इन दोनों पॉइंट्स को बेटा मिला दीजिए, इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे तो ये बेटा जो हमारी रिग्रेशन इक्वेशन आएगी, ये जो हमने ग्राफ ड्रॉ किया है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हाँ जी बेटा, ये रिप्रेजेंट कर रहा है रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई। तो यहाँ पे बेटा मैं लिख देता हूँ रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई। ठीक है, ऐसे ही बेटा अगर मान लीजिए मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स का, तो वो कैसे ड्रॉ करेंगे? तो पहले बेटा आपको वाई ऑन एक्स इक्वेशन फाइंड आउट करनी पड़ेगी। इस क्वेश्चन में जो वाई ऑन एक्स इक्वेशन आ रही है उसका आंसर बेटा मैंने बुक में देख लिया है, वो आपने कल कैलकुलेट कर ली होगी, आपको होमवर्क में बेटा दिया था मैंने। तो रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स बेटा ये आ रही है 0.4, हाँ जी बेटा 0.4 प्लस 0.6x। ये बेटा हमारी वाई ऑन एक्स इक्वेशन की वैल्यू है। तो इसको बेटा यूज़ करते हैं, देखिए इसकी भी बेटा टेबल बनाते हैं हम। इसकी टेबल बेटा मैंने बना ली। यहाँ पे बेटा लिखिए x और यहाँ y। तो पहले बेटा x की वैल्यू 0 पुट करो, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू बेटा आ जाएगी 0.4। और एक बेटा y की वैल्यू, x की वैल्यू पुट कर लीजिए, एक वैल्यू बेटा और ले लेते हैं। सपोज करो मैंने x की वैल्यू पुट कर दी 3, x की वैल्यू 3 या 4 या 5 या 6 जो भी बेटा आपको लगे। लो मैं 6 पुट कर रहा हूँ, x की वैल्यू 6, कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं बेटा। x की वैल्यू 6 पुट कीजिए तो 3.6 में 0.4 ऐड करेंगे 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट्स को बेटा प्लॉट कर दीजिए। एक पॉइंट तो बेटा हमारा क्या है 0, 0.4, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू बेटा 0.4। तो इस पॉइंट को प्लॉट करो, 0, 0.4 बेटा यहाँ आएगा। अच्छा, दूसरा क्या है x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 6, ठीक है, और y की वैल्यू बेटा कितनी है 4 है। यही सेम पॉइंट बेटा इसमें भी आया था 6, 4। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, हाँ जी बेटा ये 6, 4 पॉइंट बेटा ये है। तो आप इसको, हाँ जी बेटा इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दीजिए। लो बेटा, ये बेटा लाइन थोड़ी टेढ़ी होगी, आप स्केल से ड्रॉ करेंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी ये। ठीक है, तो ये एक्स ऑन वाई हो गई और ये वाली इक्वेशन बेटा क्या बन गई वाई ऑन एक्स। ठीक है, बताइए इस तरीके से बेटा आपको रिग्रेशन इक्वेशंस कैलकुलेट करनी है और उनका ग्राफ भी ड्रॉ करना है। ग्राफ बेटा तभी ड्रॉ करना है जब आपसे क्वेश्चन के अंदर पूछा गया हो, अदरवाइज आपको बेटा ग्राफ ड्रॉ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और ये पॉइंट बेटा जहाँ पर दोनों रिग्रेशन लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, सुनिए ध्यान से, जहाँ पर बेटा ये दोनों रिग्रेशन लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं? हाँ जी बेटा 6, 4 पे। ये पॉइंट बेटा हमारा कौन सा था? ये पॉइंट बेटा हमारा था 6, 4, एक्स की वैल्यू 6 और वाई की वैल्यू 4। हाँ जी बेटा, अब एक चीज याद रखनी है, पॉइंट वेयर बोथ रिग्रेशन लाइंस
intersect each other. हाँ जी, the point where both regression line intersect each other represent x बार y बार। हाँ जी बेटा, ये मीन को रिप्रेजेंट करता है, x का मीन और y सीरीज का मीन। x सीरीज का बेटा जो मीन है और y सीरीज का मीन ये आ गया 6 4। x सीरीज का मीन तो 6 है और y सीरीज का मीन बेटा कितना है 4। ठीक है, इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। देखिए, इसको मैं वेरीफाई करके दिखाता हूँ। जो हमारा सम था, हाँ जी बेटा, उस सम के अंदर x की वैल्यूज क्या थी? हाँ जी बेटा, हमारा सम ये था, x की वैल्यू उसमें ये थी 3 5 6 7 9 और y की वैल्यूज बेटा थी हमारी 2 3 4 6 5। ठीक है, अब इसका बेटा सम करो जरा। इसका सम आएगा 30 और इसका सम बेटा 20 आ रहा है। लो जी, समेशन वाई। तो अगर मैं मीन निकालू, देखो मीन कितना आएगा, एक्स बार बेटा समेशन एक्स अपॉन एन, 30/5 6। और वाई बार बेटा कितना आएगा, वाई बार समेशन वाई अपॉन एन, तो 20/5, ये बेटा 4 आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जहां पर भी दोनों रिग्रेशन लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, वो पॉइंट बेटा किसको रिप्रेजेंट करेगा? वो पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा ऑलवेज मीन को। तो ये हमारा बेटा मीन आ गया। ठीक है जी। तो आज बेटा क्या करना है, जो मैंने आपको कल होमवर्क में 4 सम दिए थे, उन्हीं चारों सम की आज बेटा आप रिग्रेशन इक्वेशन बनाएंगे। रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स एंड एक्स ऑन वाई। वाई ऑन एक्स तो बेटा कल बना लिया था, आज आप क्या बनाएंगे, एक्स ऑन वाई। और सभी क्वेश्चंस के बेटा, चारों के चारों क्वेश्चंस के आपने ग्राफ भी बनाने हैं। ठीक है, और चेक करना है कि क्या जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है, क्या वो एक्स बार और वाई बार की वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो आज की क्लास को बेटा यही ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच।